5 मिनट्स मेरे लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों ने जो मुझे सिखाया, मुझे अनुभव कराया, मैं आप तक लेकर आता हूँ और आप उसको देखते हैं। देखने के बाद उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज मुझे रहीम का एक दोहा याद आ रहा है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। तो आप भी देखिए कि आप लोग भी जानते हैं, और मैं आज ये दुआ कर सकता हूँ कि आप खैरियत से रहें, खुश रहें, आपकी किसी से बैर ना हो, आप प्रीति में रहें, सबके साथ आपका प्रेम प्यार बना रहे और आप मदपान ना करें। लेकिन आज का हमारा विषय रहेगा खांसी। खांसी के विषय में मैं डॉक्टर के रूप में कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो जो आपने मुझे अनुभव के रूप में दिया, उसको बस सिर्फ शब्द देकर आप तक लेकर आ रहा हूँ। खांसी को हम मोटे तौर पर देखें तो दो तरह से हम जान सकते हैं। दो तरह की खांसी होती है। एक तो प्रोडक्टिव खांसी, प्रोडक्टिव मीन्स जिसमें बलगम बनती है, और दूसरी जिसमें बलगम नहीं बनती, जिसे आप ड्राई कफ कहते हैं या सूखी खांसी कहते हैं। अब प्रोडक्टिव कफ के भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सपेक्टोरेशन के साथ, यानी कि जो बलगम बाहर निकलती है, और दूसरा विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, जो बलगम बाहर नहीं निकलती है। और इसी तरह से ड्राई कफ को भी आप दो तरह से मान सकते हैं। एक तो गले में खिचखिच, आप सुनते भी नहीं, एक ऐड आती है, गले में खिचखिच। खिचखिच किस लिए? कि हमने एकदम ठंडा पानी पी लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, हमें दही सूट नहीं करती तो हमने दही खा ली, लस्सी सूट नहीं करती लस्सी खा ली, अचार सूट नहीं करता अचार खा लिया, टॉन्सिलाइटिस हो गया या फ्रेंजाइटिस हो गया, या बहुत देर बतियाने के बाद गला गर्म है तो एकदम ठंडा ठंडा सा कुछ ले लिया, आइसक्रीम खा ली और हमारे गले ने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट करने के लिए उसके पास क्या है? खिचखिच। जिसे हम कहते हैं कि बुज़ुर्गों को हम तंग करते हैं तो वो किच किच करना शुरू कर देते हैं, तो गले को जब हम तंग करते हैं तो खिच खिच करना शुरू कर देता है। तो और इसमें दूसरी तरह का क्या होता है कि गले में खिचखिच भी होती है और हमें सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो अब सबका इलाज एक ही तरह से हम कर सकते हैं कि मान लीजिए गले में आपको खिचखिच है, सांस नहीं होता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम 200 मिलीलीटर पानी में आधा चम्मच अदरक का रस डाल के और चुटकी भर सेंधा नमक डाल के उसके गार्गल कर लें, गरारे कर लें। उससे लोकल जो इन्फेक्शंस हैं वो आपके चेक हो जाते हैं, जो वायरस है वो भी बाहर निकल जाता है। आजकल कोरोना का बड़ा चक्कर चल रहा है, तो कोरोना में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आयुष मंत्रालय ने भी इसको कहा है, इस नुस्खे का आजमाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी अपने आप में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। ये सिद्ध हो चुका है, साइंटिफिक वे से हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। और आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं कि जब हम बचपन में होते थे, कहीं चींटियाँ निकल आती थी तो हमारी माँ क्या करती थी, थोड़ी सी हल्दी वहाँ पर डाल देती थी और चींटियाँ सारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी, क्योंकि उसका एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है। तो आप हल्दी को दूध में उबाल के ले सकते हैं, ऐसे भी फाँक सकते हैं, ऊपर से दूध पी सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको खिचखिच ज़्यादा रहती है तो आप 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच अजवाइन को, बल्कि 1 चम्मच ही अजवाइन ले लें, टी स्पून फुल, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून फुल लेके उसको उबाल लें। जब चौथा हिस्सा रह जाए तो उसको छान के गरम गरम थोड़ा थोड़ा पी लें। लेकिन इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को पाइल्स, हीमराइड्स यानी कि खूनी बवासीर की बीमारी है, वो थोड़ा एहतियात के साथ लें, क्योंकि ये गर्म होती है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको भी, जिनको अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तो उनको भी अजवाइन बड़ा सोच समझ कर लेनी होती है। इसी तरह से हम अजवाइन को, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो थोड़ा सा हम 1 भगोना पानी का लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लें और थोड़ा सा आपके अड़ोस पड़ोस में सफ़ेदा मिल जाएगा, सफ़ेदे के पत्ते लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दें, उसको उबाल के उसकी भाप ले लें, सांस में बिल्कुल आराम आएगा। अगर आपको बलगम आती है तब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बलगम नहीं आती, अंदर बलगम बनती है, तब आप एक काम करें, शहद, अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस और थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च उसमें डाल के उसको बार बार चाट लें। इससे आपकी बलगम बाहर निकल जाएगी। अब ये तो हुई बात आपकी घरेलू उसकी, लेकिन
एक चीज़ का निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको 1-2 दिन में आराम नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, चाहे आप एलोपैथिस्ट के पास जाएँ, चाहे आप आयुर्वेदिस्ट के पास जाएँ, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, या आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप 5 मिनट्स मेरे लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।